शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी थी, जो भारत के सुप्रसिद्ध राजा भरत की माता और मेनका अप्सरा की कन्या थी। महाभारत में लिखा है कि शकुंतला का जन्म मेनका अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जो इसे वन में छोड़कर चली गई थी। वन में शकुन्तों, पक्षियों आदि ने हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा की थी, इसी से इसका नाम शकुंतला पड़ा। वन में से इसे कण्व ऋषि उठा लाए थे और अपने आश्रम में रखकर कन्या के समान पालते थे। एक बार राजा दुष्यंत अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर शिकार खेलने निकले और घूमते फिरते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, इससे युवती शकुंतला ने ही राजा दुष्यंत का आतिथ्य सत्कार किया। उसी अवसर पर दोनों में प्रेम और फिर गंधर्व विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद राजा दुष्यंत वहां से अपने राज्य को चले गए। कण्व मुनि जब लौट कर आए, तब ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हो गया। शकुंतला उस समय गर्भवती हो चुकी थी। समय पाकर उसके गर्भ से बहुत ही बलवान और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया। कहते हैं भारत नाम भरत के नाम पर ही पड़ा। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपने पुत्र को लेकर दुष्यंत के दरबार में पहुंची, परंतु शकुंतला को बीच में दुर्वासा ऋषि का शाप मिल चुका था। राजा ने इसे बिल्कुल नहीं पहचाना और स्पष्ट कह दिया कि न तो मैं तुम्हें जानता हूँ और न तुम्हें अपने यहाँ आश्रय दे सकता हूँ। परंतु इसी अवसर पर एक आकाशवाणी हुई, जिससे राजा को विदित हुआ कि यह मेरी ही पत्नी है और यह पुत्र भी मेरा ही है। उन्हें कण्व मुनि के आश्रम की सब बातें स्मरण हो आईं और उन्होंने शकुंतला को अपनी प्रधान रानी बनाकर अपने यहाँ रख लिया। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनेक मार्मिक प्रसंगों को उल्लेख किया गया है। एक उस समय जब दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन होता है। दूसरा उस समय जब कण्व शकुंतला को अपने आश्रम से पतिगृह के लिए विदा करते हैं। उस समय तो स्वयं ऋषि कहते हैं कि मेरे जैसे ऋषि को अपनी पालिता कन्या में यह मोह है, तो जिनकी औरस पुत्रियां पतिगृह के लिए विदा होती हैं, उस समय उनकी क्या स्थिति होती होगी। तीसरा प्रसंग है शकुंतला का दुष्यंत की सभा में उपस्थित होना और दुष्यंत को उसको पहचानने से इनकार करना। चौथा प्रसंग है उस समय का जब मछुआरे को प्राप्त दुष्यंत के नाम वाली अंगूठी उसको दिखाई जाती है। और पांचवां प्रसंग मारीची महर्षि के आश्रम में दुष्यंत शकुंतला के मिलन का।